अध्याय 20 सेवा और दान अधिकमास मास कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है जब दान, धर्म और वचन पालन को जीवन का सर्वोच्च आदर्श माना जाता था। उसी युग में एक महान दानी और पराक्रमी असुर राजा हुए, राजा बलि। वे पराक्रम में अतुलनीय थे, लेकिन उनसे भी अधिक उनकी पहचान थी उनके दान और उदारता के लिए। उनके राज्य में कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। जो भी उनके द्वार पर आता वह संतोष और प्रसन्नता के साथ लौटता। राजा बलि ने अपने परिश्रम और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार स्थापित कर लिया था। देवता भी उनके तेज और शक्ति से भयभीत हो गए थे। लेकिन बलि के भीतर एक विशेष गुण था। वे अपने वचन के प्रति अडिग थे और दान देने में कभी पीछे नहीं हटते थे। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि वे धर्म की पुनः स्थापना करें। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में। उसी समय पुरुषोत्तम मास का पावन काल चल रहा था। यह वह समय था जब दान और सेवा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। राजा बलि ने भी इस मास में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जहां वे बड़े बड़े दान दे रहे थे। यज्ञ के बीच में ही एक तेजस्वी बालक वामन प्रकट हुए। उनका स्वरूप साधारण था, लेकिन उनके तेज में अद्भुत दिव्यता थी। राजा बलि ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं। वामन ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इतने महान दानी राजा से केवल 3 पग भूमि मांगना बहुत छोटा दान प्रतीत हो रहा था। राजा बलि मुस्कुराए और बोले, आप मुझसे अधिक क्यों नहीं मांगते? मैं आपको और भी बहुत कुछ दे सकता हूँ। लेकिन वामन ने वही उत्तर दिया, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने तुरंत वचन दे दिया। जैसे ही उन्होंने वचन दिया, वामन का रूप अचानक विराट हो गया। उन्होंने अपने पहले कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में पूरा आकाश। अब तीसरे कदम के लिए स्थान नहीं बचा। वामन ने पूछा, हे राजन, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि ने बिना किसी संकोच के अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। यह केवल दान नहीं था, यह पूर्ण समर्पण था। भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, हे बलि, तुमने केवल भूमि ही नहीं, बल्कि अपना अहंकार और अपना सर्वस्व त्याग दिया है। यही सच्चा दान है। भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और उन्हें यह वरदान दिया कि वे सदैव उनके समीप रहेंगे। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। दान केवल वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ा दान है। अब यदि इस कथा को पुरुषोत्तम मास के संदर्भ में देखें, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह मास हमें यह सिखाता है कि सेवा और दान केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तो हम केवल उसे ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को भी कम करते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया दान इसलिए विशेष होता है क्योंकि इस समय भगवान स्वयं भक्तों के कर्मों को स्वीकार करते हैं। एक अन्य प्रसंग के अनुसार एक साधारण व्यक्ति भी इस मास में राजा बलि से प्रेरित होकर सेवा करने लगा। उसके पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसने जो भी था उसे बांटना शुरू किया। कभी भोजन, कभी जल, कभी अपने समय और श्रम से सेवा। धीरे धीरे उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। उसके मन में संतोष आया, उसके संबंध सुधरे और उसका जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो गया।
यह दिखाता है कि दान का प्रभाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। अंततः यही सत्य है, सेवा और दान केवल देने का कार्य नहीं बल्कि आत्मा को ऊंचा उठाने का मार्ग है। और जब यह कार्य सच्चे मन से बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है तो वह मनुष्य को भगवान के और अधिक निकट ले जाता है। पुरुषोत्तम मास का यही संदेश है कि हम अपने जीवन में सेवा, दान और समर्पण को स्थान दें और अपने कर्मों के माध्यम से न केवल दूसरों का बल्कि अपने आत्मिक जीवन का भी कल्याण करें। जय जय श्री राधे श्याम।